हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द डेविल सेडक्शन। ये हमारी कहानी का आज का लास्ट एपिसोड और ये कहानी आज यहीं ख़त्म। और इसके बाद हम एक बहुत ही बेहतरीन जुनूनियत से भरी एक रोमांच से भरी कहानी लेकर आएंगे आपके सामने। आई होप आप उस कहानी को भी बहुत सारा प्यार देंगे और स्टोरी को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अभिमन्यु और साहिल की तरफ जब राक्षस वार करने आया, उसी वक्त एक तेज झटके सामने उस राक्षस को लगा। वो कुछ कदम पीछे चला गया। सबने हैरानी से पीछे देखा, जहाँ चाहत ऊपर हवा में ही थी। उसकी गहरी नीली आंखें मोतियों की तरह चमक रही थी। उसके खुले लंबे बाल और चेहरे पर एक तेज फ्लैशबैक। जब अम्मा अभिमन्यु और साहिल, रेहान, रूही और अवनी से बातें कर रही थी, उसी वक्त चाहत उसी लाइब्रेरी में जाती है जो इस तरह उस सीक्रेट कमरे में गई थी, ठीक उसी तरह वहां गई। अंदर जाके उसने हर जगह फिर से देखने लगी। चाहत हर जगह देखते हुए बोली, यहाँ और कुछ ज़रूर होना चाहिए। उन्होंने कहा था सारे सवालों के जवाब होंगे, फिर बाकी के सवाल जो हैं उसके जवाब भी यही होंगे। चाहत अच्छे से ढूंढने लगी। तेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है, ये बोल चाहत अच्छे से सब कुछ देखने लगी, पर उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नज़र उस बड़े से बॉक्स पर गई जहाँ उसे वो किताबें मिली थीं। चाहत बॉक्स की तरफ बढ़ने लगी। उसने बॉक्स को खोला और खोलते ही उसकी नज़र एक पुरानी डायरी पे गई। वो डायरी थी जो उस किताब के अंदर थी, पर चाहत जल्दीबाजी में उसे भूल गई थी और गलती से बॉक्स के अंदर ही रख कर चली गई थी। चाहत डायरी लेकर वहां से पीछे के रास्ते से बाहर आई, फिर बाहर वैसे ही खड़े होकर उस डायरी को पढ़ने लगी। डायरी का पहला पन्ना, तुम अभी इसे पढ़ रही हो, इसका मतलब वक्त बहुत नज़दीक है। तुम्हारे मन में जो भी सवाल हैं वो ये तुम्हें मिल जाएंगे। नील झरना, जो कि इस कहानी का आखिरी पड़ाव होगा। उस नील झरने के पीछे बहुत सी बुरी शक्तियाँ पड़ी हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा राज करना चाहते हैं। वही नील झरना जिसके बारे में तुम भी जानना चाहती हो। इस नील झरने की शक्तियाँ कहीं 100 सालों से एक जगह पे एकत्रित है, जिसे कोई एक ही व्यक्ति हासिल कर सकता है। ये शक्ति जिसके पास भी होगी वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। उसके आगे कोई भी शक्ति नहीं चल सकती। लेकिन एक बात याद रखना, इस शक्ति के ऊपर नील झरने की एक शक्ति है जो बाकी सबसे महत्वपूर्ण और ताकतवर, और जो उस व्यक्ति के हर शक्ति को 100 गुना और ऊपर बढ़ा देती है। लेकिन उस महत्वपूर्ण शक्ति को अगर किसी और के ऊपर इस्तेमाल करना हो तो सामने वाले को पराजित करने में, तो उस जगह इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार हो सकता है। तुम खुद की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल जितनी बार करना चाहो कर सकती हो, पर किसी और को बार करने के लिए एक बार ही इस्तेमाल करना होगा। और यही तुम्हारी जीत की तरफ का एक कदम होगा। तुम्हारे पास भी ऐसी बहुत ही शक्तियां हैं जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी के पास नील झरने की शक्ति है तो तुम्हें उसे हरा नहीं पाओगी, जीत उसकी ही होगी। सीधी तरह से कहूँ तो नील झरने की शक्ति के आगे कोई शक्ति नहीं चलेगी। नील झरने की शक्ति तो सिर्फ नील झरने की शक्ति ही हरा सकती है। चाहत को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो डायरी की इस लाइन को पढ़ा। वो थोड़ी परेशान हो गई। चाहत ने आगे पढ़ा, परेशान हो गई ना, पर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही वो शक्तियाँ हैं। इस नील झरने की शक्ति को बहुत साल पहले मेरे दादाजी ने पाया था। फिर उन्होंने सारी बुरी शक्तियों को सबको बचा कर रखा। फिर उन्होंने ये शक्ति मुझे दी। अब ये तुम्हारे पास है। इसका इस्तेमाल एक बार भी नहीं हुआ था, क्योंकि इसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस बार इसकी ज़रूरत है, पर यह शक्ति तभी काम आएगी जब सामने वाला भी अपनी आखिरी चाल चले, यूँ कहे कि वो भी उसी शक्ति का इस्तेमाल करे।
तुम्हें अपनी शक्ति अपने बल के साथ बुद्धि के साथ भी इस्तेमाल करनी होगी। उसी से ही तुम्हारी जीत होगी। आखिरी वक्त तक खुद पे भरोसा रखो, तुम ज़रूर सफल होगी। आज तुम 20 साल की हो गई, अब तुम अपनी सारी शक्तियों को पहचान जाओगी और ये तुम्हें खुद करना होगा। अपना सारा ध्यान उसी पे लगाओ, तुम्हें ज़रूर अपनी शक्तियों का एहसास होगा। इसी के साथ चाहत ने डायरी को बंद किया, क्योंकि आगे के पेज खाली थे। चाहत डायरी को एक तरफ रखकर फिर सीधी खड़ी होती है और अपनी आंखें बंद करके खुद को पूरी तरीके से शांत करती है। चाहत ने जैसे ही आंखें बंद की, उसे बहुत सारी आवाज़ें आने लगीं जो आसपास से ही आ रही थी। चाहत ने फिर भी अपना ध्यान बनाए रखा और जल्दी से उसने अपने आसपास हो रही सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। उस बाहर का कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। तभी चाहत के शरीर में से एक नीली रोशनी बाहर आने लगी जो हर तरफ फैल गई। वही समय जी, अभय जी और वानी जी और आरती जी अम्मा जो घर में ही थे, एक अनोखी शक्ति को महसूस कर अम्मा खड़ी होकर बोली, वो तैयार हो गई है। समय जी, क्या हुआ अम्मा? अम्मा बिना कुछ बोले दरवाजे के बाहर गईं और सब उनके पीछे जाने लगे। तभी उन्हें नीली रोशनी दिखाई दी। सब आगे बढ़ने लगे जहाँ पैलेस के पीछे की तरफ चाहत थी। ये नज़ारा देख सब हैरान हो गए थे और उसी वक्त देखते ही देखते चाहत वहाँ से गायब हो गई। फ्लैश बैक इन। चाहत को ऐसे देखकर सब हैरान थे। वहीं साहिल बहुत परेशान था। चाहत की शक्तियों के इस्तेमाल से राक्षस को छोड़ सारे शैतान वहीं खत्म हो गए। अवनी हैरानी से, ये कैसे हो सकता है? चाहत, अवनी इतना बोल अभिमन्यु की तरफ देखती है। अभिमन्यु चाहत को देख फिर उसके चारों ओर जहाँ सफ़ेद कपड़े पहने दूत खड़े थे, वो बस अभिमन्यु को ही दिखाई दे रहे थे। चाहत नीचे उतर उन सब को अपने पास आकर वहाँ आगे बढ़ने लगती है। उसको राक्षस की तरफ आगे बढ़ता देख साहिल बोलता है, चाहत तू क्या कर रही है? तू रुक जा। पर चाहत बिना कुछ बोले आगे बढ़ रही थी। साहिल उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी चाहत बिना पीछे मुड़े उन सब के आगे एक ट्रांसपेरेंट दीवार खड़ी कर देती है, जिससे साहिल आगे नहीं बढ़ पाता। साहिल हताश होकर वहीं बैठ गया। रूही उसके पास आकर बोली, ब्रो, हम उसे नहीं रोक सकते, उसने फैसला कर लिया है, अब वो किसी की नहीं सुनेगी। तभी अभिमन्यु गुस्से में आकर साहिल को ज़बरदस्ती खड़ा करके गुस्से से बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? चाहत इन सब से कहाँ से आ गई और इसके बारे में मुझे अब तक कुछ क्यों नहीं पता? तब साहिल कुछ बोलने की हालत में नहीं था। अभिमन्यु की आंखें अब लाल हो गईं। उसे भी चाहत के लिए डर लगने लगा था। उसके दिमाग में इस वक्त जो बातें चल रही थी वो नहीं चाहता था कि वो सब वो सोचे, पर वो सोच रहा था और वो सच हो। अभिमन्यु गुस्से में चिल्लाया, मुझे सच जानना है। रूही अभिमन्यु के गुस्से को देखकर थोड़ा घबरा गई, फिर खुद को संभाल कर बोलती है, भाई, चाहत ही वही लड़की है जिसे कुदरत ने चुना है नील झरने की रक्षा करने के लिए। चाहत वो है जिसके पास वो सारी शक्तियां हैं जो अदिति माँ के पास थीं। रूही की बात सुनकर अभिमन्यु के हाथ पैर ढीले पड़ गए। उसका शरीर कांपने लगा। वो यही तो नहीं सुनना चाहता था। चाहत की शक्तियाँ चाहत के लिए सही नहीं थी। वो संभाल नहीं पाएगी ये सब। वो एक इंसान थी और इतने सारी शक्तियाँ उसके अंदर होना उसी के लिए खतरा था। अब सबके चेहरे पर डर दिखने लगा था। कोई चाहता तो नहीं था, पर एक डर, चाहत को कुछ हो जाने का डर सबके अंदर था। रेहान, पर चाहत अकेले क्यों जा रही है? अब उस राक्षस को हरा पाना मुश्किल है। अवनी जो आंखें बंद किए हुए कुछ कह रही थी, उसने आंखें खोल और घबराकर साहिल के पास जाकर उससे पूछा, क्या चाहत के पास कोई दूसरी शक्तियाँ भी उसके बारे में कुछ पता हो? अवनी की बात सुनकर साहिल को अम्मा की बात याद आई। अभिमन्यु, तुम कहना क्या चाहती हो? तभी साहिल बोला, अम्मा ने इस बारे में हमें बताया था, पर कौन सी शक्तियाँ हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता। क्या हुआ अवनी? मैं घबरा कर बोली, शायद चाहत के पास भी नील झरने की शक्ति है। सबके दिल में जो भी कुछ उम्मीद थी वो भी नहीं रही। अवनी की बात से सबको हैरानी को और बढ़ा दिया।
सबने घबराकर सामने देखा। राक्षस चौंक कर, ये कैसे हो सकता है? कौन है तू? चाहत एक इविल स्माइल के साथ, तेरी मौत। तूने अपने मकसद के लिए उन्हें तो मार दिया, पर उनकी शक्तियों का क्या? चाहत की बात सुन पहले तो राक्षस घबरा गया, फिर शैतानी हंसी हंसते हुए बोला अगर तेरे पास शक्तियां हैं भी तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये शक्तियां मेरे सामने अब कुछ भी नहीं। ये बोल उसने जैसे ही चाहत पे वार किया, चाहत आराम से उसे तोड़ देती है। ऐसा ही कई बार हुआ। राक्षस जितना भी कोशिश करता कोई फायदा नहीं हो रहा था। चाहत भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती, जैसे राक्षस बचने की कोशिश करता रहता। दोनों को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राक्षस अब गुस्से में आने लगा था। चाहत उसका मजाक उड़ाते बोली, क्या यही तेरी औकात है? तू एक लड़की के सामने नहीं टिक पा रहा? राक्षस फिर गुस्से में अपनी पूरी ताकत से चाहत पे वार करता है। चाहत भी वैसा ही करती है। दोनों बार एक दूसरे से टकराकर वहीं टूट जाते हैं। चाहत के चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान थी, एकदम शांत दिख रहा था उसका चेहरा। राक्षस ने फिर इस बार गुस्से की वजह से इस बार वही गलती कर बैठा जो चाहत चाह रही थी। राक्षस ने अपनी आखिरी दांव छोड़ा। चाहत की मुस्कान बड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर उसने भी उस नील नदी झरने की शक्ति का उस राक्षस के ऊपर किया। राक्षस का ये देखकर कुछ पल के लिए तो हल्का ध्यान जरूर हटा, और यही चाहत की जीत की निशानी थी। चाहत पूरी ताकत से उसे पीछे ले जाती है और राक्षस के शरीर अब अकड़ने लगा था। धीरे दोनों जिस जमीन पे खड़े थे उसकी आखिरी तक पहुंच गए, जहां नीचे समुद्र का पानी था। राक्षस, अगर मैं मरूंगा तो तू भी मरेगी, ये बोलकर उसने आखिरी में और ताकत का इस्तेमाल कर दिया, जिससे ज़मीन फट गई। इसी के साथ राक्षस और चाहत दोनों ही समुद्र में गिर गए। देखते ही देखते समुद्र के पानी पूरी तरीके से काला हो गया। वहीं चाहत का वो दीवार भी टूट गया। सब जल्दी से खाई की तरफ भागे। नीचे काला पानी था जहाँ से धुआं उठ रहा था। ये सबूत था कि राक्षस का अंत हो चुका है, पर चाहत का कोई नाम और निशान तक नहीं था। साहिल और अभिमन्यु का चेहरा भावहीन हो गया। अभिमन्यु के आगे बढ़ रहे समुद्र के पानी में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। शायद चाहत उसे मिल जाए, पर कुछ नहीं हुआ। बस पानी ऊपर उठकर फिर से अपनी सतह पर आ जाता। क्या सबने चाहत को खो दिया? अब क्या होगा आगे? चाहत क्या अभिमन्यु के किए अपना वादा ऐसे ही तोड़ देगी? जानेंगे सीज़न 2 में। अगर आप चाहते हैं मैं स्टोरी का सीज़न 2 लेकर आऊँ तो आप स्टोरी में यूं ही बने रहिए और मुझे बहुत सारे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं स्टोरी का सीज़न 2 लेकर आऊँ। तो चलिए, आज ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है और मैं बहुत जल्दी मिलूँगी एक नई कहानी, एक नई जुनूनी मोहब्बत के साथ। ऐसी कहानी जो आपने अभी तक तो कहीं नहीं सुनी होगी। ये एक नई स्टोरी है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा जुनूनियत से भरी कहानी, जिसमें एक पागल आशिक, एक इतना पागल कि जिसकी जुनून की सारी हदें पार कर दे, एक ऐसी जुनून से भरी कहानी लेकर आऊँगी आपके लिए। तो चलिए, मिलती हूँ अगली कहानी के साथ नए सफ़र में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए चिनी FM जान के साथ।